भवतु सभ्य मंगलम। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। श्री राधे राधे सभी साधकों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी, यानी कि हाउ टू कंट्रोल योर लाइफ बाय प्रैक्टिसिंग हैबिट नंबर 1। और हैबिट नंबर 1 कौन सी, जो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुली पीपल, स्टीफन आर कवे की जो बुक थी उससे ली थी। और पहली हैबिट थी बी प्रोएक्टिव। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है जो आपकी लाइफ को इंटेंशनली और पर्पजफुल बनाता है। यह इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो प्रोएक्टिविटी जो है और रिएक्टिविटी जो है, दोनों में अंतर क्या है, कैसे आप प्रोएक्टिविटी और को प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं प्रोएक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी की। तो स्टीफन आर कवे बताते हैं कि हर सिचुएशन में हमारे पास एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स गैप होता है, और ये गैप वह स्पेस है जिसमें हम अपने रिस्पॉन्स को चुनते हैं। प्रोएक्टिव लोग इस गैप का यूज थॉटफुली चॉइसेस लेने में करते हैं, और रिएक्टिव लोग इंपल्सिवली रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण ब्लेम गेम, विक्टिमहुड और फ्रस्ट्रेशन होता है। अच्छा, इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं कभी रिएक्ट नहीं करते, कभी किसी बात का रिएक्ट करके जवाब नहीं देते। वो रिस्पॉन्स करते हैं, एक्शन में भी, वचन में भी, कर्म में भी, हर तरह से वो रिस्पॉन्स करते हैं। कभी भी सक्सेसफुल आदमी किसी चीज को लेकर के रिएक्ट नहीं करता, वो हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो प्रोएक्टिव बिहेवियर है उसमें यू हैव टू फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। अगर वेदर खराब है, मान लो आप कहीं गए, वहां का मौसम खराब हो गया, तो प्रोएक्टिव व्यक्ति क्या करेगा कि मैं इंडोर एक्टिविटीज को एंजॉय करूंगा। और जो रिएक्शन वाला आदमी है वो कहेगा यार मैं इतनी दूर आया और मेरा तो मजा किरकिरा हो गया, यहाँ पे मौसम खराब हो गया। सपोज करो कि एक आदमी नॉर्थ ईस्ट गया या उत्तराखंड, हिमाचल गया, और वहाँ एक प्रोएक्टिव आदमी है, मौसम दोनों के लिए खराब हुआ, वो कहेगा कोई नहीं, होटल में रह के एंजॉय करते हैं, जो अंदर रह करके एंजॉय किया जा सकता है वो करते हैं। लेकिन अगर मौसम खराब है और कोई रिएक्टिव आदमी है जो रिएक्ट कर रहा है, कहेगा यार इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, छुट्टियां भी 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगी, वापस भी जाना है, मजा नहीं आया। वो मतलब जाएगा भी, पैसे भी खर्च करेगा और रो के भी आएगा। प्रोएक्टिव हमेशा जिंदगी को इक्वानिमिटी के साथ जीने की कोशिश करता है, रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है। और जो इसमें रिएक्टिव जो बिहेवियर है उसमें फोकस करता आदमी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर और एक्सक्यूजेस पर, यानी कि वही वेदर जो रिस्पॉन्स करने वाले को मजे करने के लिए कोई दिक्कत नहीं करता, लेकिन जो रिएक्ट करता उसके लिए वो वेदर पूरी की पूरी दिन को खराब कर सकता है, उसका मूड खराब कर सकता है। अब हम बात करते हैं द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड द सर्कल ऑफ कंसर्न। देखो, स्टीफन आर कवे एक पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें शॉर्ट में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ कंसर्न, इसमें वो चीजें आती हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सर्कल ऑफ कंसर्न जैसे इकोनॉमी, ट्रैफिक, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप ट्रैफिक मान लो रोड पर है, जाम है, आप क्या कर सकते हैं, फंस गए तो फंस गए। तो और दूसरों का बिहेवियर, ये सर्कल ऑफ कंसर्न में आते हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता। दूसरा होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसमें वो चीजें आती हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आपका एटीट्यूड, एक्शन, रिस्पॉन्सेज, ये तमाम चीजें। मतलब आप रिस्पॉन्स करोगे या रिएक्ट करोगे, आपके ऊपर तो डिपेंड करता है ना।
तो ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अब प्रोएक्टिव लोग हैं जो अपनी जो एनर्जी है वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं। उनकी जो इन्फ्लुएंस बढ़ती है और वे एम्पावर्ड फील करते हैं। रिएक्टिव लोग क्या करते हैं, वे अपनी एनर्जी को सर्कल ऑफ कंसर्न पर खर्च करते हैं, कोसते हैं जिन चीज़ों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, और फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस फील करते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की, हाउ टू अप्लाई दिस इन लाइफ। इस चीज को हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, या तो हम अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या वर्क प्लेस पे करेंगे। वर्क प्लेस पे स्ट्रेस बहुत होता है ना लोगों को, तो वहां करेंगे, या फिर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस जो लाइफ में आ जाते हैं वहां करेंगे। अगर वर्क प्लेस का जो स्ट्रेस है उसके बारे में बात करें तो जो रिएक्टिव थॉट है वो है, यार मेरे बॉस ने मेरा सारा दिन खराब कर दिया। प्रोएक्टिव आदमी क्या कहेगा, मैं अपनी प्रायोरिटीज सेट करूंगा और शांति से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करूंगा, रिएक्ट नहीं करेगा। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में रिएक्ट जो बिहेवियर है, जो रिएक्टिव बिहेवियर वाला आदमी क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा, ब्लेम गेम खेलेगा। वहीं जो प्रोएक्टिव बिहेवियर वाला है शांति से डिस्कशन करेगा और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करेगा। इस तरह जो अगर अनएक्सपेक्टेड जो चैलेंजेस हैं उनमें रिएक्टिव बिहेवियर वाला आदमी पैनिक हो जाएगा, कंप्लेन करेगा, और जो प्रोएक्टिव बिहेवियर वाला है वो प्लान बनाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेगा, लोगों की हेल्प लेगा, अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है उससे उसको सोच करके उसको सोल्व करने की कोशिश करेगा, चैलेंज को फेस करेगा। अब बात करते हैं शिफ्टिंग लैंग्वेज एंड माइंडसेट। प्रोएक्टिविटी की शुरुआत करके हम लैंग्वेज और माइंडसेट से शुरुआत जो है आपके लैंग्वेज और माइंडसेट से होती है प्रोएक्टिविटी की। यानी कि जैसे आप प्रोएक्टिव लैंग्वेज जो है किस तरह काम करती है, मैं चूज करता हूँ किस चीज को, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ, इस तरह की जो बातें करता है वो प्रोएक्टिव लैंग्वेज होती है। दूसरा रिएक्टिव है, उसमें मुझे करना ही पड़ेगा, ये उनकी गलती है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये जो जिसमें रिस्पॉन्सिबल वाली बात नहीं आती, जिसमें एक खुद की अहमियत वाली बात नहीं आती, जो दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम खेलते हैं, वो लोग रिएक्टिव होते हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं होते। सक्सेस के लिए आपको रिस्पॉन्सिव बनना पड़ेगा, आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। जैसे अपनी जो कन्वर्सेशन है, इसके लिए आप अपनी कन्वर्सेशन पर ध्यान दें। जब भी आप रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज करें, उसे प्रोएक्टिव अल्टरनेटिव में हो सके तो जितनी जल्दी तुरंत हो सके तो रिप्लेस कर दें। और जो जैसे रिएक्टिव है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप जो प्रोएक्टिव है वो कह सकता है कि मैं अपने शेड्यूल को थोड़ा एडजस्ट करके टाइम निकाल सकता हूँ, अगर आप जो काम है वो आपकी प्रायोरिटीज से अलाइन कर रहा है, आपकी वैल्यूज से अलाइन कर रहा है। तो इसके अलावा बिल्डिंग प्रायोरिटीज प्रोएक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप कैसे, हाँ कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। स्टेप 1 कर सकते हैं कि जो प्रैक्टिस है सेल्फ अवेयरनेस की उसे करें, यानी कि अपने जो ट्रिगर्स हैं और हैबिचुअल जो रिएक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करें, जर्नलिंग करें, डायरी लिखें कि आप किन सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं। दूसरा, सेट इंटेंशंस, यानी कि हर दिन के लिए क्लियर इंटेंशंस को सेट करें, लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें, ना कि शॉर्ट टर्म इम्पल्सेस पर। तीसरा स्टेप है कि क्रिएट ए प्रोडक्टिव प्लान। इसके लिए आप बाउंड्री सेट करें। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया जो रिस्ट्रिक्शन है उसको कंट्रोल करना है तो उसके लिए बाउंड्री सेट करें कि भाई कितने मिनट देखना है। उसके लिए तमाम तरह के एप्लीकेशंस आते हैं, डिजिटल वेलबींग के नाम से भी है एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन, मैंने अपने एंड्रॉइड फोन में उसको सेट कर रखा है। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अपनाएं, हर समस्या को चैलेंज के रूप में देखें। डेली हैबिट्स को डेवलप करें, यानी कि मॉर्निंग जो जर्नल है या माइंडफुल जो प्रैक्टिस है इससे शुरुआत करें। और अब बात करते हैं कि कैसे ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स एंड प्रोएक्टिविटी टू प्रोएक्टिविटी, कि हम ऑब्स्टेकल्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं प्रोएक्टिविटी के लिए। पहली चीज है इमोशनल रिएक्टिविटी,
यानी कि जब आप गुस्सा या फ्रस्ट्रेट महसूस करें खुद को, तो पॉज़ लें, डीप ब्रीथिंग करें और माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करें। दूसरा है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसमें आप लेटलतीफ़ी करते हैं, जिसमें आप आज नहीं कल कर लेंगे वाली बात आती है। तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन है उसको ओवरकम करने के लिए टास्क जो हैं आपकी, उनको छोटे-छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करें। तीसरा है फीलिंग पावरलेस। इसमें खुद से पूछें कि मैं इस सिचुएशन में क्या कंट्रोल कर सकता हूँ? स्मॉल विन्स पर फोकस करें। अब बात करते हैं रियल लाइफ के एग्जांपल्स की, कुछ जो प्रोएक्टिविटी के लिए हो सकते हैं। अब इसमें एक बड़ा नाम आता है महात्मा गांधी का। उन्होंने एक्सटर्नल जो सर्कमस्टांसेस थे उनको ब्लेम करने के बजाय अपने इन्फ्लुएंस से पूरे देश को इंस्पायर किया। देखो, गांधी को गाली वही दे सकता है जिसने उसे पढ़ा नहीं। यार, जो हमारे बड़े नेता हैं वो किसी पार्टी के नहीं है, वो देश के नेता है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, यार क्या गजब के नेता थे लोग। उस टाइम ये सोशल मीडिया नहीं था, लोग नाम सुन कर के आते थे। दूसरा, सक्सेसफुल लीडर्स प्रोएक्टिव माइंडसेट अपनाते हैं और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी के में बदलते हैं। अब बात करते हैं इंटरएक्टिव एक्सरसाइज फॉर व्यूअर्स कि आप क्या कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या-क्या हैं? देखिए, आइडेंटिफाई वन हैबिट जबकि आप जहां आप रिएक्ट करते हैं उस एक हैबिट को आइडेंटिफाई करें, उसे प्रोएक्टिव अल्टरनेटिव से रिप्लेस करें। जैसे कि मान लो कोई ऐसी रिएक्टिव हैबिट है आपकी कि आप मॉर्निंग में उठना चाहते हैं और अलार्म को स्नूज मोड पे डाल के बार-बार और फिर सो जाते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? नाइट में टाइम पर सो सकते हैं और अलार्म पर उठ सकते हैं, क्योंकि नींद तो पूरी चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं, मान लो कि आपको उठना 5 बजे और आप 4 बजे सो रहे हैं, तो फिर नहीं उठ सकते, फिर अलार्म नहीं जगा सकती आपको। तो इसके अलावा जैसे साइकोलॉजिकल जो इनसाइट्स हैं कि न्यूरोसाइंस बिहाइंड रिएक्टिविटी क्या किस तरह से काम करती है। तो अमिगडाला जो हाईजैक है, जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा जो ब्रेन का जो अमिगडाला कंट्रोल है वो ले ले लेता है। अमिगडाला जो पार्ट है वो कंट्रोल ले लेता है ब्रेन का। और अगर हम प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हैं तो उस लेने के लिए हमें अपने प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स होता है, ब्रेन का जो पार्ट होता है, उसे एक्टिवेट करना होता है। अब हम कि कैसे माइंडफुलनेस इसमें हेल्प कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग अमिगडाला पार्ट है हमारा ब्रेन का, उसको शांत करते हैं और हमें थॉटफुल रिस्पॉन्सेज लेने में हमारी बहुत मदद करते हैं। देखिए, हमने काफ़ी चर्चा की इसमें। अब हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ प्रोएक्टिव होने के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस में प्रोएक्टिविटी की बहुत भूमिका है। टीम्स में और फैमिलीज में प्रोएक्टिविटी का कल्चर डेवलप कर सकते हैं। डिसीजन जनरल और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में इसको यूज कर सकते हैं। माइंडसेट को शिफ्ट करने में इसका यूज कर सकते हैं। हमने जो बातचीत की अभी तक, इसमें स्टीफन आर कवे की हैबिट नंबर 1 बी प्रोएक्टिव एक लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल है, जिस पे हमने विस्तार से चर्चा की है। ये हमें सिखाती है कि हम एक्सटर्नल जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको ब्लेम करने के बजाय अपनी चॉइस और रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार बने। जो प्रोएक्टिविटी जो है उससे ना केवल आप एम्पावर्ड फील करेंगे, बल्कि आपकी जो रिलेशनशिप है, आपका जो कैरियर है, आपका जो ओवरऑल वेल-बीइंग जो है वो सब इम्प्रूव होते हैं। तो आप प्रोएक्टिविटी को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकली करना शुरू करें। एक दिन में नहीं आएगी। रिएक्शन से रिस्पॉन्स मोड में जाने में टाइम लगता है और ये बहुत ज़रूरी है जाना, लेकिन ये एक जर्नी है। एक दिन में नहीं होगा, लंबा समय लग सकता है। चीज़ें एकदम में 100% नहीं जाएँगी, 10 टू 15, 20, 25, 30 इस तरह से बढ़ती जाएँगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। और यू आर नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ योर सर्कमस्टांसेस, यू आर ए प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइसेस। इस पे ध्यान दें। और आज की वार्ता को विराम देने से पहले
भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।